अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यानी कि पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 2.3 के स्टार्ट के 3 क्वेश्चंस किए थे और साथ ही इन दोनों को भी प्रूव किया था कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा सी डिवाइडेड बाई ए के बराबर है। ये भी हमने प्रूव किया था। आज हम इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। मतलब क्या हुआ, हमें ये इक्वेशन गिवन है और के की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है। क्या मालूम करना है? हमने के की वैल्यू जो है वो मालूम कर दी है। तो जो पहले इस इक्वेशन में से ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है यानी उसके साथ जो यहाँ पर कांस्टेंट यानी कि नंबर जो होता है उसे हम ए कहते हैं। तो एक्स के साथ नंबर यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको हम ए कहते हैं और वो यहाँ पर 1 है। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट जो होता है उसे हम बी कहते हैं और वो क्या है यहाँ पर -5 है। क्या है? -5 है। उसके बाद ये सिर्फ ओनली कांस्टेंट जो सिर्फ नंबर होता है जिसके साथ कोई ये वेरिएबल नहीं होता उसे हम सी कहते हैं और वो यहाँ पर क्या है? के है। तो अब हमने क्या लिखना है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन गिवन है उसकी ये रूट्स हैंगी ना। रूट्स क्या होती हैं? ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो सॉल्व करते हैं इससे एक्स की 2 वैल्यूज आती हैंगी ना। तो एक्स की जो 2 वैल्यूज आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इस इक्वेशन की वो रूट्स हैंगी। वो क्या है? इस इक्वेशन की रूट्स है। तब हमने क्या कहा है कि लेट किया है कि हमने फर्ज किया कि अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन की रूट्स है। फिर गिवन कंडीशन देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो कंडीशन क्या है कि जो इसकी रूट्स जो है ना वो क्या है? डिफर बाय यूनिटी का मतलब यानी उनके बीच में जो डिफरेंस है उनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो क्या है? 1 है। यानी कि हमने एक रूट को अल्फा कहा है और दूसरी को बीटा कहा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सही है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है? 1 के बराबर है। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि सम मालूम करना है ना, यानी a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा मालूम करना है। अल्फा प्लस बीटा जो है ये मालूम करना है। वो किस चीज़ के बराबर है? -b डिवाइडेड बाय a। अब a b और c की हमने वैल्यू मालूम की थी तो इज इक्वल टू माइनस इस फार्मूले वाला साइन, b की वैल्यू -5 है। उसके बाद a की वैल्यू जो है वो क्या है? 1 है। इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर है? 5 के बराबर है। इसे हमने क्या कहना है? इसे इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं। सही है ना। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये प्रोडक्ट भी मालूम करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्ट भी मालूम करेंगे। अल्फा इंटू बीटा जो है वो किस चीज़ के बराबर है? c बाय ए के बराबर है। c की वैल्यू क्या है? डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है? 1 है। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा किस चीज़ के बराबर है? के बराबर है। सही है। इसे इक्वेशन 3 का नेम दे देते हैं। अब देखें, अब हमने क्या मालूम करना है कि ये यहाँ पर जब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आएगी ना। तो वो अब अल्फा बीटा हम कैसे मालूम करेंगे? एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक ये है। अब हम अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये देखें ये प्लस बीटा है, ये माइनस बीटा, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे और ये उसके बाद ये बीटा जो है ये ख़त्म हो जाएगा और अल्फा रह जाएगा, वो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे। हम यहाँ लिख देंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें। तो इक्वेशन 1 क्या है? अल्फा माइनस बीटा किस चीज़ के बराबर है? 1 के बराबर है। उसके बाद इक्वेशन 2 क्या है? अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर है? 5 के बराबर है। अब ये माइनस बीटा है और ये प्लस बीटा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो 1 + 1 2 हो जाएगा अल्फा, 2 अल्फा हो जाएगा और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1 + 5 है, ये 6 हो जाएगा। अब हमें तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, 2 को ख़त्म करना है तो बोथ साइड्स को 1 डिवाइडेड बाई 2 पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ये और ये ख़त्म हो जाएगा। 2 1 = 2, 2 3 = 6 यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या आई? 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे कि ये अल्फा की वैल्यू या तो इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो चलें इक्वेशन 1 में इसे पुट करते हैं ताकि हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ जाए। तो अल्फा, ये यहाँ पर अल्फा की जगह पर हम 3 पुट कर देंगे, माइनस
बीटा इज इक्वल टू 1, ये अल्फा की जगह पर मैंने 3 पुट किया है, सही है। अब हमें तो बीटा चाहिए, इसे इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस यहाँ पर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 हो जाएगा, सही है। तो माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, सही है। तो ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा, हम बोथ साइड्स को जब हम बोथ साइड्स पर जब -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है। अब इस इक्वेशन 3 में हम अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई। जब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है इन इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 3 में क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो अल्फा की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 3, अल्फा की जगह पर 3 पुट करेंगे, बीटा की जगह पर 2 पुट करेंगे, इज इक्वल टू के 2 3 जार 6 हो जाएगा। के इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, के इज इक्वल टू 6, सिर्फ इसको यहाँ पर लिखा है, इसे उस साइड पर लिखा है। तो इसका मतलब के की वैल्यू हमारे पास यही है। और हमने यही तो मालूम करना था कि क्या के की वैल्यू मालूम करें। अगर हमें ये वाली कंडीशन गिवन थी, इस कंडीशन की मदद से हमने के की वैल्यू मालूम कर ली, जो कि है हमारे पास 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 3। वही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है कि हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमसे कहा गया है कि इसकी जो रूट्स यानी अल्फा और बीटा जो है वो क्या हो, उनके बीच में डिफरेंस जो है, यानी कि उनके बीच में माइनस, डिफरेंस का मतलब साइन, माइनस का साइन है ना, तो यानी कि उनके बीच में डिफरेंस जो है वो 3 के बराबर है। तो पहले हमने क्या करना है कि ए बी और सी की वैल्यू मालूम कर लेनी है। क्या हमने मालूम करना है ना, के की वैल्यू मालूम करें अगर इसकी रूट्स जो है उनके बीच में डिफरेंस 3 के बराबर हो। तो पहले हम ए बी और सी की वैल्यू मालूम करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -9 है। उसके बाद सिर्फ कांस्टेंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट को हम सी कहते हैं, वो के प्लस 2 के बराबर है। अभी हमारे पास क्या हुई, हमने बी और सी की वैल्यू मालूम कर ली। उसके बाद हमने क्या लिखना है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यानी कि हमने क्या करना है कि फर्स्ट करें अल्फा और बीटा जो है वो गिवन इक्वेशन की रूट्स है, यानी एक्स की वैल्यूज है जो हम मालूम कर, इसको सॉल्व करने के बाद एक्स की जो वैल्यू मालूम करेंगे। तो हमें जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, कंडीशन में क्या कहा गया है कि अल्फा और बीटा के बीच में डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन है ना, माइनस का साइन, वो किस चीज़ के बराबर है, 3 के बराबर है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। तो अब हम वही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करेंगे कि पहले क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा मालूम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर है। बी की वैल्यू जो है माइनस, एक तो माइनस फार्मूला वाला है, दूसरा बी की वैल्यू जो है उसमें भी माइनस है, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर है, 9 के बराबर है। इसे हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, इक्वेशन 2 है। उसके बाद अब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे, वो है सी डिवाइडेड बाय ए। सी की वैल्यू क्या है, के प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, ए की वैल्यू 1 है ना। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, के प्लस 2। इसको हम क्या कह देंगे कि ये इक्वेशन 3 है। फिर उसके बाद इसे साइड पर रहने देंगे। उसके बाद हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, बीटा बीटा खत्म हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ सकती है। तो हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा किस चीज़ के बराबर है, इक्वेशन 1 जो है वो ये है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 9। तो ये बीटा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हम इन दोनों को ऐड करें, 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और ये अल्फा नीचे उतर आएगा, इज इक्वल टू 3 + 9 12 हो जाएगा। तो इसको हम काट देंगे, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। यानी इसका वो बेसिक मेथड अभी मैंने आपको बताया था कि 1 डिवाइडेड बाई 2 जो है उसके साथ दोनों बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। उसके बाद हम अब इस अल्फा को या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो चलें इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो हमने क्या लिख रहे हैं कि पुट अल्फा इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से पुट करें, जहाँ अल्फा है उसकी जगह पर 6 लिख देंगे, फिर प्लस बीटा जो है वो अपनी जगह पर होगा, इज इक्वल टू 9। बीटा इज इक्वल टू 9 अपनी जगह पर, ये प्लस यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू 3। बीटा की वैल्यू क्या आई, 3 आई। अब ये अल्फा और ये बीटा जो है इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे।
तो अब हमने क्या करना है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो आपने यहाँ पर लिखना है कि पुट अल्फा क्या है 6 के बराबर है और बीटा क्या है वो 3 के बराबर है। इसको किस में पुट करना है, इन इक्वेशन 3 में इसे पुट करना है। तो अल्फा कहाँ इक्वेशन 3 में अल्फा जो है उसकी जगह पर 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू के प्लस 2 है, क्या है के प्लस 2 है, 6 3 ज़ारा 18 हो जाएगा इज इक्वल टू के प्लस 2 हो जाएगा। अब हमें तो सिर्फ के चाहिए तो इसे इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, प्लस यहाँ पर आएगा माइनस हो जाएगा। तो ये 18 माइनस 2 इज इक्वल टू के, तो ये 16 हो जाएगा इज इक्वल टू के। दिस इम्प्लाइज, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ये के जो है ये यहाँ हो जाएगा, इसको सिर्फ हमने ऐसे उलट दिया है ना, के यहाँ पर हो जाएगा और 16 यहाँ पर। तो इसका मतलब के की वैल्यू जो है वो 16 है। अगर हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन थी उसकी रूट्स अब जब हम मालूम करेंगे और उनका हम जब डिफरेंस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 के बराबर होगा, अगर हम के की वैल्यू उस इक्वेशन में 16 पुट कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये एक इक्वेशन गिवन है, फाइंड के सच दैट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। यानी कि एक इक्वेशन गिवन है, के की वैल्यू मालूम करें। अगर ये कंडीशन जो है हमें ये गिवन है ना 3 अल्फा प्लस 2 बीटा जो है ये 12 के बराबर होना चाहिए। तो हमने पहले क्या करना है कि ए बी और सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, उसे ए कहते हैं, तो वो यहाँ पर 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू क्या है के है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट मालूम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर है, -b डिवाइडेड बाय ए के बराबर है। तो ये माइनस फार्मूले वाला हुआ और बी की वैल्यू -5 है, ए की वैल्यू 1 है, सही है। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर हुआ 5 के बराबर। वैसे हम क्या कहते हैं कि ये इक्वेशन 2 है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करें, वो मालूम करेंगे जो कि है सी डिवाइडेड बाय ए। अब सी की वैल्यू क्या है के है और ए की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा। अब हमने इसके लिए अल्फा और बीटा मालूम करना है ना, इस इक्वेशन 3 का नेम देके साइड पर रख देंगे। अब हमने क्या करना है कि एक हमारे पास ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये कोई एक वेरिएबल जो है उसे सेम कर देंगे, इक्वल बराबर कर देंगे। यानी कि या तो अगर हम चाहें कि ये बी जो है बीटा जो है बीटा के बराबर, यानी कि 2 बीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 2 बीटा हो जाए, तो वो हम कैसे करेंगे कि 2 बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे। या अगर हम चाहें कि अल्फा जो है इसका अल्फा और इसका अल्फा ये बराबर हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो अब यहाँ पर मैंने कि इसे किस चीज़ के साथ बीटा और बीटा जो है इन दोनों को मैंने बराबर किया है। तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन 2 को 2 के साथ, ताकि हमारे पास क्या हो जाए 2 बीटा आ जाए। तो हमने क्या यहाँ पर लिखा है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 जो है वो इस इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये हमने बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर उसके बाद ये 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा इज इक्वल टू 5 2 जार 10। इसे हमने इक्वेशन 4 का नेम दे दिया। अब हमने क्या करना है कि ये इसका बीटा 2 बीटा और ये बीटा ये बराबर हो गए। अब हम इनको ख़त्म करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस हो जाए तो ये दोनों कट जाएंगे ना। तब हमने क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट 1 एंड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 जो है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा जो है ये हमारे पास इक्वेशन 1 है इज इक्वल टू 12। उसके बाद हमने इक्वेशन 4 लिख दी है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन में साइन जो है प्लस जो है वो माइनस हो जाता है और माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर प्लस का साइन था, इसका पहले साइन प्लस है तो हमने वो माइनस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर भी प्लस था, ये माइनस होगी, ये प्लस है ये माइनस होगी। अब हम क्या करेंगे कि ये नीचे वाले माइनस वाले साइन लेंगे, ये प्लस वाले ख़त्म हो गए हैं, सही है। तो अब ये क्या है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा है ना, यानी कि क्या है 3 माइनस 2 हैगा ना। तो 3 माइनस 2 जो है वो 1 के बराबर होता है और ये अल्फा भी इसके साथ है ना, तो 1 तो हम आमतौर पर नहीं लिखते। उसके बाद ये बीटा और ये बीटा ख़त्म हो जाएगा और 12 से जब 10 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जो है वो 2 आए। ये अल्फा इज इक्वल टू 2 इसे आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी एंड 3 एंड 4 में भी, इक्वेशन 4 में भी आप इसे पुट कर सकते हैं। तो अब जो आपको ईजी लगे, आप देखें इसमें कैलकुलेशन कम होगी तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन 2 में मैंने अल्फा को पुट किया। आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि पुट इन इक्वेशन 2, ये अल्फा इज इक्वल टू 2 जो है इसे इक्वेशन 2 में पुट करें। तो ये अल्फा जो है इसकी जगह पर मैंने 2 लिखा है, ये 2 हो गया, प्लस बीटा इज इक्वल टू 5।
अब हमें बीटा चाहिए, तो ये 2 ख़त्म करें तो इसे इस साइड पर शिफ्ट करेंगे, प्लस यहाँ पर आएगा माइनस हो जाएगा, बीटा अपनी जगह पर रहेगा और 5 जो है वो भी अपनी जगह पर रहेगा। तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या है, 3 है। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब जब हम इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए कि हम मालूम ही के की वैल्यू कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है कि पुट अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा किस चीज़ के बराबर है 2 एंड बीटा किस चीज़ के बराबर है, इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 में हमने इसे पुट कर देना है, इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। तो अल्फा इक्वेशन 3 क्या है, उसमें अल्फा है ना, तो अल्फा की जगह पर हम 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है उसकी जगह पर 3 है, इज इक्वल टू के 2 3 आर 6, यानी कि के की वैल्यू क्या आई, 6 आ गई है। ये हमारे पास के की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, हमें इक्वेशन भी गिवन है, आर इक्वल टू 3/5। तो अब हमने क्या करा है कि यहाँ पर वो इक्वेशन जो हमें गिवन है वो हमने लिख दी है। इसके बाद हमने क्या किया कि हमने कहा है कि लेट अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन की रूट्स हैं। तो अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि सम ऑफ रूट मालूम करेंगे। सम ऑफ रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो किस चीज़ के बराबर है, -b डिवाइडेड बाय a। लेकिन उससे पहले हमने a और b और c की वैल्यू तो मालूम नहीं की, तो पहले वो मालूम करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, a की वैल्यू क्या है, m है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू क्या है, -n है, ये कांस्टेंट है, सही है। ये वाली वैल्यू जो है ये वैल्यू जो है ये आपने यहाँ पर लिख देनी है, सही है, या यहाँ पर लिख लें। a b और c की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर लिख लें, सही है, मुझसे भूल गई थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख देंगे। अब माइनस फार्मूला वाला, b की वैल्यू क्या है, -3 है, a की वैल्यू क्या है, m है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर है, 3/m है ना, n नहीं m है, 3/m है, सही है। इसे हम क्या कर देते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे, वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। c डिवाइडेड बाय a, c क्या है, -n, c डिवाइडेड बाय a की वैल्यू m। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, -n डिवाइडेड बाय m। अब हमें कंडीशन गिवन है, उसके बाद हमने यहाँ पर लिख देना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमें कंडीशन क्या गिवन है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वो किस चीज़ के बराबर है, 3 डिवाइडेड बाय 5। सम ऑफ रूट भी 3 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी। तो पहले हम सम ऑफ रूट जो है उसकी जगह पर 3 डिवाइडेड बाय 5 लिख देते हैं, यानी इसकी जगह पर हमने 3 डिवाइडेड बाय 5 लिखा है, इज इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर है, 3 डिवाइडेड बाय m। अब हमने अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स को 1 डिवाइडेड बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3, ये और 3 ये 3 ख़त्म, ये भी ख़त्म हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय m। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो m किस चीज़ के बराबर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इसके इधर चला जाएगा, तो ये m इज इक्वल टू 5। m की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जो है ना, इसकी जगह पर भी 3 डिवाइडेड बाय 5 लिख देंगे इसकी जगह पर, और ये किस चीज़ के बराबर है, -n डिवाइडेड बाय m के बराबर है। अब ये 3 डिवाइडेड बाय 5 अपनी जगह पर रहेगा, इज इक्वल टू -n भी अपनी जगह पर, m की जगह पर हम 5 लिख देंगे। अब हमने ये 5 को ख़त्म करना है, तो 5 के साथ बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ये और ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 किस चीज़ के बराबर है, -n के बराबर है। हमें तो सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, -n की नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये n तो -3 किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, n, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ये n को इधर लिख देंगे और ये -3 जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो -3 है और m की वैल्यू 5 है। तो हमने यही तो मालूम करना था कि m और n की वैल्यू मालूम करें अगर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 3 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।